বন্ধ করো। চলো ডিস্ট্রিক্টে গ্রিনফিল্ড এয়ারপোর্টের নামে ভাওতাবাজি বন্ধ করো। বন্ধ করো, বন্ধ করো। সারা দিবস পালন করা হচ্ছে। नमस्कार, मैं हूं प्रभाकर मणि तिवारी। आपका स्वागत है मेरे चैनल देश परदेश विद प्रभाकर में, और आप देख रहे हैं मेरा खास कार्यक्रम पॉलिटिक्स विद प्रभाकर। मैं बीच में बाहर गया था 4-5 दिनों के लिए, अब लौट आया हूं और अब आपको नियमित रूप से कार्यक्रम देखने सुनने को मिलेगा। आज आप जानते हैं मैं असम के सिलचर में जो ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट परियोजना प्रस्तावित है, उसके लिए एक हरे भरे मुनाफा कमाने वाले चाय बागान की ज़मीन का अधिग्रहण किया गया है, और इस मामले में रोज़ाना नई जानकारियां सामने आ रही है। दूसरी ओर पुलिस और प्रशासन अब इन जानकारियों के सामने आने के बाद मजदूरों को दबाने, उनके आंदोलन को दबाने के लिए लगातार नए नए हथकंडे अपना रही है। धारा 144 करीब महीने भर से ज़्यादा हो गए इलाके में लागू है। 15 जून को मजदूरों ने इस जमीन अधिग्रहण के खिलाफ विरोध दिवस, काला दिवस मनाने का फैसला किया था, लेकिन धारा 144 लागू कर दी गई, इसलिए एकजुट होकर ये कार्यक्रम नहीं हो सका। फिर भी बावजूद इसके मजदूरों ने काला दिवस मनाया। दूसरी ओर एक नई जानकारी सामने आई है। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने आरटीआई के तहत दायर एक याचिका के जवाब में साफ कर दिया है कि किसी भी एयरपोर्ट के निर्माण से पहले एनवायरमेंटल ऑडिट कंपलसरी है, अनिवार्य है। लेकिन सिलचर एयरपोर्ट जो प्रस्तावित है ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट, उसके मामले में फिलहाल उसके पास ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं मिली है उसको, इसलिए वह इसे देने में असमर्थ है। और इसके पहले भी आरटीआई के तहत कई जानकारियां सामने आई थी। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी साफ कर दिया था कि सिलचर में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनाने का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है। दूसरी ओर चाय बागान की लगभग 2500 बीघे जमीन का अधिग्रहण कर लाखों पौधों को उजाड़ने के बाद सरकार और मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने सफाई दी है कि पहले जमीन का अधिग्रहण किया जाएगा, उसके बाद प्रस्ताव भेजा जाएगा। लेकिन उस पर भी सवाल खड़े हुए कि अगर वह प्रस्ताव नामंजूर हो गया, तमाम कानूनी प्रक्रियाओं का पालन नहीं किए जाने की वजह से, तो अब क्या होगा? क्या वो हरे भरे पौधे दोबारा वहां लगाए जा सकेंगे? जो नुकसान होना था पर्यावरण को, मजदूरों का, वह तो हो चुका है। आज चर्चा करूंगा इसी की। देखिए आखिर तक रिपोर्ट। आपने देखी शुरू में कुछ झलकियां, विस्तार से दिखाऊंगा काला दिवस कैसे मनाया गया जमीन अधिग्रहण के विरोध में। जैसे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, मित्रों परिजनों के साथ शेयर करें और घंटी का निशान भी दबा दें। আষাঢ় ভিত্তিক কালা দিবস পালন করা হচ্ছে। মনু চা বাগানের যে নাটক চলছে তার বিরুদ্ধে সরকার অনুমান সাপেক্ষে 144 ধারা জারি করেছেন। আমরা জানি তার উদ্দেশ্য কী, কেন হয়েছে সেটা আমরা পরিষ্কার বুঝতে পারছি। তার জন্য আজকে আমাদের এই সরকারি ফতোয়ার বিরুদ্ধে আমাদের এই চালবে এই যে প্ল্যাকার্ডগুলি, সেই নাটক সমস্ত আজকে বলবো ভারতবর্ষব্যাপী সবাই জানেন। নিত্য নূতন ডকুমেন্ট বেরোচ্ছে যে এখানে এই কাজ করা উচিত নয়, সম্ভব নয়, আইনগতভাবে সেটা পারমিসেবল নয়, কিন্তু তাতেও চলছে অনেক খেলা। নিত্য নূতন সব পেপার আমাদের হাতে আসছে। একটা স্ট্যাটাস কিউ মেনটেন করা একটা জায়গাতে কী করে আবার পরবর্তীতে কোন ডিল হয় সেগুলি পরবর্তীতে কোর্ট বুঝে নেবে। কিন্তু শ্রমিকদের প্রতি যে অন্যায় হচ্ছে, যে বন ধ্বংস হলো, তার বিরুদ্ধে আজকে সারা কাছাড়ে আমরা বিভিন্নভাবে বিচ্ছিন্নভাবে হলেও এই কালা দিবস পালন করছি। আগামীতেও আরও প্রোগ্রাম থাকবে, আশা করি তখন আর
ওই 144-এর নিয়মটা থাকবে না। ভারতবর্ষ তথাকথিতভাবে শান্ত হবে আবার, এবং তখন আমরা যৌথভাবে বড় উদ্যোগ নেব যাতে গরু বাগানের শ্রমিকদের না খেয়ে অনিশ্চয়তার মধ্যে জীবন যাপন করতে না হয়। এটাই আমাদের আজকের দাবি। তোয়াক্কা না করে সরকার যে রিলিজ চালাচ্ছে, আমরা তার প্রতিবাদে এবং সার শিল্প বাঁচিয়ে আসামের অর্থনীতিকে ঠান্ডা করার স্বার্থে আমরা আজকে এই প্রতিবাদী কর্মসূচি পালন করছি। আজকে যে কালো বেজ লাগিয়ে আমরা প্রতিবাদ জানাচ্ছি যে তনু চা বাগানে যে 144 ধারা জারি করেছে সেটা অবিলম্বে বাতিল করতে হবে, পুলিশি আতিশয্য এখানে হচ্ছে সেটা বন্ধ করতে হবে। বাগানের যারা শ্রমিক আছে তাদের জীবন এখন নাজেহাল, তাদেরকে এই 144 ধারার যে কালো আইন, সেই কালো আইন তুলে তাদেরকে সাধারণ জীবনযাপন করার সুবিধা করার জন্য আমরা ভাওতাবাজি বন্ধ করো, ডলু টি স্ট্রিটে গ্রিনফিল্ড এয়ারপোর্টের নামে ভাওতাবাজি বন্ধ করো। সরকারি নিয়ম মেনে সেখানে নষ্ট করা বড় গাছের 5 গুণের বেশি গাছ অবিলম্বে লাগাতে হবে। ডলু চা বাগানের জমি গ্রিনফিল্ড বিমানবন্দরের নামে ভাওতা দেওয়া বন্ধ করো। ডলু টি স্ট্রিটে 144 ধারা অবিলম্বে তুলে দিয়ে এবং পুলিশি অতিশয্যা অবিলম্বে বন্ধ করতে হবে। ডলু টি স্ট্রিটের ধ্বংসের বিরুদ্ধে দিকে দিকে গণতান্ত্রিক আন্দোলনে পুলিশি নির্যাতনের বিরুদ্ধে দিকে দিকে আওয়াজ গড়ে তুলুন। ডলু টি স্ট্রিটে গ্রিনফিল্ড এয়ারপোর্টের নামের এই ভাওতাবাজি বন্ধ করো। ডলু টি স্ট্রিটে গ্রিনফিল্ড এয়ারপোর্টের নামে এই প্রশাসনের ভাওতাবাজি বন্ধ করো। ডলু টি স্ট্রিটে স্থায়ী অস্থায়ী সকল কর্মীদের অবিলম্বে কর্মনিয়োগ করতে হবে। ডলু চা বাগানকে রক্ষা করে সেখানে পর্যটন কেন্দ্র গড়ে তুলে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করতে হবে। ডলু টি স্ট্রিটে এয়ারপোর্ট তৈরির জন্য ডলু টি স্ট্রিটের জমি অধিগ্রহণের মৌ চুক্তি অবিলম্বে বাতিল করতে হবে। ডলু টি স্ট্রিটের ধ্বংসের সেই মৌ চুক্তি অবিলম্বে বাতিল করতে হবে। ডলু টি স্ট্রিটের শ্রমিকদের ধ্বংসের এই মৌ চুক্তি অবিলম্বে বাতিল করতে হবে। সরকারি নিয়ম মেনে সেখানে নষ্ট করা বড় গাছের 5 গুণের বেশি গাছ অবিলম্বে লাগাতে হবে। ডলু চা বাগানের পক্ষে গণতান্ত্রিক আন্দোলন দিকে দিকে গড়ে তুলুন। ডলু চা বাগানের পক্ষে দিকে দিকে গণতান্ত্রিক আন্দোলন গড়ে তুলুন। গ্রিনফিল্ড এয়ারপোর্ট চারা গাছ উকড়ে ফেলা জমিতে পুনরায় আবার নতুন করে গাছ রোপণ করতে হবে। ডলু চা বাগান বাঁচাও সমন্বয় সমিতি জিন্দাবাদ। ডলু চা বাগান বাঁচাও সমন্বয় সমিতি জিন্দাবাদ। সৃষ্টি করতে হবে। ডলু চা বাগান সমন্বয় সমিতি জিন্দাবাদ। ডলু চা বাগানের মৌ চুক্তি অবিলম্বে বাতিল করতে হবে। ডলু চা বাগানের ধ্বংসের সেই মৌ চুক্তি অবিলম্বে বাতিল করতে হবে। ডলু বাগানের 144 ধারা তুলে নিয়ে পুলিশি অতিশয্যা অবিলম্বে বন্ধ করতে হবে। ইনকলাব জিন্দাবাদ। ডলু চা বাগান সমন্বয় সমিতি জিন্দাবাদ। ইনকলাব জিন্দাবাদ। ডলু টি স্ট্রিটে গ্রিনফিল্ড এয়ারপোর্টের নামে এই মৌ চুক্তি অবিলম্বে বাতিল করতে হবে। ডলু চা বাগান বাঁচাও সমন্বয় কমিটি জিন্দাবাদ। ডলু চা বাগান বাঁচাও সমন্বয় কমিটি জিন্দাবাদ। ডলু চা বাগান থেকে 144 ধারা বন্ধ করে পুলিশি আতিশয্যা বন্ধ করতে হবে। ইনকলাব জিন্দাবাদ। ইনকলাব জিন্দাবাদ। ডলু চা বাগানের জমি গ্রিনফিল্ড নির্মাণের নামে ভাওতা দিয়ে চা বাগানের ধ্বংসের মৌ চুক্তি অবিলম্বে বাতিল করতে হবে। ইনকলাব জিন্দাবাদ। सबसे पहले एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के आरटीआई के जवाब की बात 7 जून का यह जवाब है। इसमें 2 जानकारियां मांगी गई थी। 19 मई का यह आवेदन था। 2 जानकारियां मांगी गई थी कि क्या किसी भी एयरपोर्ट परियोजना से पहले इन्वायरमेंटल ऑडिट कंपलसरी है। तो इसके जवाब में कहा गया है कि
नई ग्रीनफील्ड पॉलिसी के तहत केंद्र सरकार की इन्वायरमेंटल ऑडिट कंपलसरी है किसी भी एयरपोर्ट का निर्माण शुरू करने से पहले। दूसरा सवाल पूछा गया था कि कृपया डालू एरिया ऑफ असम माने असम के डालू चाय बागान इलाके के जहां प्रस्तावित ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के निर्माण की प्रक्रिया चल रही है उसके मामले में ऐसी रिपोर्ट मुहैया कराएं। लेकिन एयरपोर्ट ऑफ अथॉरिटी के जनरल मैनेजर सत्यजीत दत्त ने 7 जून को भेजे अपने जवाब में कहा है कि भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण यानी एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के पास ऐसी कोई भी रिपोर्ट नहीं है। तो ये एक नया सच है कि इससे साफ है असम मजदूरी श्रमिक यूनियन और दूसरे संगठन जो आंदोलन कर रहे हैं उनका आरोप है कि चाय बागान की जमीन के अधिग्रहण में तमाम कानूनी जो तय कानूनी प्रक्रियाएं हैं उनका पालन नहीं किया गया है। ये एक बड़ी खबर है। इससे पहले भी आरटीआई के जवाब में इस महीने की शुरुआत में ही साफ हो गया था कि सिलचर में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनाने की सरकार की कोई योजना फिलहाल नहीं है। बवाल बढ़ता देखकर मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने भी हाल में कहा कि पहले जमीन का अधिग्रहण किया जाएगा, फिर उसके बाद केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजा जाएगा। लेकिन उसके बाद कई सवाल खड़े हो गए। इसके लिए केरल और उड़ीसा सरकारों के ऐसे आवेदनों का हवाला दिया गया जहां केंद्र सरकार ने ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट परियोजना के प्रस्ताव को खारिज कर दिया था। तो सवाल उठने लगा कि अगर सिलचर के मामले में भी ऐसा हुआ तो डोलू चाय बागान की जो 2500 बीघे जमीन का अधिग्रहण किया गया है उस पर लगे लाखों हरे भरे पौधे उजाड़ दिए गए हैं, उनका क्या होगा और आखिर क्यों हड़बड़ी में इस जमीन का अधिग्रहण किया गया। ये तमाम सवाल हैं। रोजाना नई जानकारियां सामने आ रही है। इस बीच सरकार ने इलाके में पहले डोलू चाय बागान बचाओ समन्वय समिति ने 15 जून को एक इस अधिग्रहण के खिलाफ विशाल नागरिक सभा का आयोजन किया था। लेकिन उसके 4 दिन पहले से ही एक अन्य संगठन के प्रदर्शन के बहाने इलाके में धारा 144 लागू कर दी गई। लेकिन फिर भी अलग अलग काला दिवस मनाया गया और इसमें आरोप लगाया गया है। डोलू चाय बागान बचाओ समन्वय समिति ने 15 जून को मनाया अलग अलग इलाकों में बराक घाटी के। इसमें आरोप लगाया कि सरकार लोकतांत्रिक आंदोलन को कुचलने का प्रयास कर रही है, इसीलिए कछार जिले में धारा 144 लागू कर दिया गया है। बावजूद इसके मजदूरों ने एकजुट होकर काला दिवस का पालन किया और इसके तहत बुधवार को जिले के विभिन्न स्थानों पर क्षोभ प्रदर्शन, जुलूस, शांतिपूर्ण जुलूस और नारेबाजी ये सब की गई। और मौसम खराब होने के बावजूद दोपहर 1 बजे से सिलचर के खुदीराम मूर्ति के सामने सब लोगों ने काले बैच लगाकर डोलू चाय बागान की जमीन अधिग्रहण का विरोध किया था और उसमें आम लोगों के अलावा समिति के सदस्य तो शामिल थे ही। और वहाँ सबने मांग उठाई कि धारा 144 तत्काल वापस की जाए और डोलू चाय बागान की जमीन पर ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनाने का बहाना बनाकर चाय उद्योग को बर्बाद मत किया जाए। और सर्वे के रिपोर्ट के मुताबिक दूसरे स्थान पर किसी स्थानीय लोगों से बातचीत के आधार पर एयरपोर्ट की जगह का फैसला किया जाए और जो चाय बागान के पौधे उजाड़ दिए गए हैं जहां वहां फिर से पौधे लगाए जाएं और चाय उद्योग को बर्बाद होने से बचाया जाए। इसमें तमाम वक्ताओं ने डोलू चाय बागान को एक पर्यटन केंद्र के तौर पर विकसित करने की भी मांग उठाई ताकि वहां रोजगार के नए अवसर पैदा हो सके। और तमाम प्रदर्शनकारियों ने हाथों में बैनर और प्ले कार्ड ले रखे थे। भारी बारिश और खराब मौसम के बावजूद समन्वय समिति की ओर से निर्मल कुमार दास, दीपंकर चंद, डॉक्टर एम शांति कुमार सिंह, अरिंदम देव, प्रदीप नाथ, हिल्लोल भट्टाचार्य, विश्वजीत दास, जयदीप भट्टाचार्य और तमाम कई नेता शामिल हुए आंदोलन में। दीपंकर चंद का कहना था कि डोलू चाय बागान को बर्बाद कर ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनाने का जो झूठा प्रचार किया जा रहा है इससे सरकार और प्रशासन का दमनमूलक रवैया साफ हो जाता है और सत्तारूढ़ पार्टी के नेताओं के हित में और दबाव में प्रशासन पूरे मामले को दबाना चाहता था। लेकिन
अब आरटीआई के जवाब से सारा कुछ सामने आ गया है। तो और उसने कहा कि पहले ही केंद्र सरकार की ओर से केंद्रीय मंत्री ने साफ कर दिया है कि सिलचर में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के निर्माण की कोई योजना ही नहीं है। निर्मल कुमार दास का कहना था कि आज पूरी बराक घाटी के 3 जिलों में तमाम लोगों ने शांतिपूर्ण तरीके से इस परियोजना के खिलाफ, डोलू चाय बागान की जमीन अधिग्रहण के खिलाफ प्रदर्शन किया, धरना दिया, लेकिन प्रशासन इतना आतंकित था कि उसने धारा 144 लागू कर दिया था ताकि लोग एकजुट ना हो सकें, नागरिक सभा और रैली नहीं कर सकें। वक्ताओं का कहना था कि इस तरह से लोगों के लोकतांत्रिक अधिकार को खारिज नहीं किया जा सकता, दबाया नहीं जा सकता। अब धीरे धीरे लोग जाग रहे हैं, जागरूक हो रहे हैं और आगे आने वाले दिनों में यह आंदोलन और तेज होगा। तो ये एक बड़ी खबर थी। मैंने सोचा आज ही मैं लौटा हूँ बाहर से, मैंने सोचा आपको अपडेट दे दूँ। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।